ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आनो भद्राः क्रतवो जन्तो विश्वतो दबदासो अपरीतास उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्वृद्धे आसन्नपरा युवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सोमतिर्यजूयतान् देवानां गुङ्रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेधिमा वयं देवान आयोः प्रतिरन्तो जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रीधम्मा अर्जमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सौभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातो मेखजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणोतन् धिष्ण्या जुवम् समीशानं जगतस्तस्थो खष्पतिं धियं जिन्वमवसे होमहे वयं पोखानो जथा वेदसामा सद्वृद्धे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखदशवामरुतः कृष्णीमातरः शोभञ्जावानो विदथे खुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सौरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वा गुंशस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरानश्चकराजरसन्तनो नाम पुत्रासो जतरपितरो भवन्ति मानो मध्यारिरेखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरुप्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ पद्मायै नमः। पद्मामावाहयामि स्थापयामि। ॐ सत्यै नमः।
सचीम् आवाहयामि स्थापयामि। ॐ मेधायै नमः। ॐ मेधामावाहयामि स्थापयामि। ॐ मेधाम् आवाहयामि स्थापयामि। ॐ मेधामावाहयामि स्थापयामि। ॐ सावित्र्यै नमः। सावित्रीमावाहयामि स्थापयामि। ॐ विजयायै नमः। विजयामावाहयामि स्थापयामि। ॐ जयायै नमः। जयामावाहयामि स्थापयामि। ॐ देवसेनायै नमः। देवसेनामावाहयामि स्थापयामि। ॐ स्वधायै नमः। ॐ स्वधामावाहयामि स्थापयामि। ॐ स्वाहायै नमः। स्वाहामावाहयामि स्थापयामि। ॐ मातृभ्यो नमः। मातृः आवाहयामि स्थापयामि। ॐ लोकमातृभ्यो नमः। लोकमातृः आवाहयामि स्थापयामि। ॐ धृत्यै नमः। धृतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ॐ पुष्ट्यै नमः। पुष्टिमावाहयामि स्थापयामि। ॐ तुष्ट्यै नमः। तुष्टिमावाहयामि स्थापयामि। ॐ आत्मनः कुलदेवतायै नमः। आत्मनः कुलदेवतामावाहयामि स्थापयामि। ॐ गणेशसहित गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः। इस प्रकार आह्वान करके आप फिर पूजन कराना चाहिए। पूजन के जो मंत्र हैं मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूँ। गणेश पूजन मंत्र हैं, वही पूजन मंत्र यहाँ लगेंगे। और गणेश पूजन नवग्रह पूजन मंत्र इत्यादि बहुत सारे डिस्कशन में बहुत सारी वीडियो हैं। आपको जो वीडियो अच्छी लगी आप देख सकते हैं। सब पूजन कराने के बाद में आपको फिर इसका ध्यान बोलना होता है। ध्यान करा करके फिर पुष्पांजलि करनी होती है। ध्यान इस प्रकार है। ओम गौरी पदमा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः। धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकार्येता वृद्धौ पूजाश्च षोडश।
ये उरे रास्ता खराब है, आगे चलो, आगे दे, आगे दे, उरे रास्ता खराब है यो, आग है। आपकी खातिर सही था जी, लेडीज इतनी चौड़ी टांग के ऊपर टेकेंगे, आपने टेक दी। अपने चलो कुछ कर लो, बाबा का आशीर्वाद ले लो, भैया आओ के देखे था और क्या है, आओ। आ जाओ, कथा शुरू ही करांगे सीधी।
पंडित जी करवाओ स्थापित। अभी रखवाते हैं। हाँ जी कल हाँ यहाँ एक आप यहाँ रख दीजिए। थोड़ा पीछे कर दो। हाँ हाँ ले लीजिए अभी लगा लिया देना है। हाँ अभी दे। परमात्मा 84 लाख योनि जो हम बोलते हैं उनके अंदर समान रूप से विद्यमान है। हमारे वेद शास्त्र हमारे को बताते हैं कि श्री हरि नारायण ने जब सृष्टि की रचना की तब ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगाई थी कि इस सृष्टि की निर्माण करें, नव सृष्टि का निर्माण करें जो पंच तत्वों से बनी हो, 3 गुणों से बनी हो, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तीनों गुणों के बारे में राजसिक मतलब राजसी चीजें चाहने वाले, और तामसिक जो भूत प्रेत और इनकी, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर तमोगुण विद्यमान है, और तमोगुण विद्यमान होते हैं तो हमारी एनर्जी जो है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, शरीर के अंदर जो विद्यमान है, वो फिर भगवान की तरफ जाने की बजाय दूसरी तरफ जाती है। इसलिए जो है तमोगुण को छोड़ के सात्विक की तरफ हम चलते हैं। और सात्विक का मतलब ये होता है जो हम संतुलित आहार करते हैं। संतुलित आहार में आप जो सामान्य अनाज खाते हैं, फल सब्जियां खाते हैं, वो सारे के सारे सात्विक हैं। और अंडा, मांस, मच्छी या प्याज, लहसुन ये हमारे तमोगुण में आते हैं। तो तमोगुण में जब हमारा बढ़ता है तो हमारी इच्छाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इन्हीं 3 गुणों से और 5 तत्वों से मिलके पूरी सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने जब मांस के लोथड़े तैयार कर दिए, मांस का शरीर तैयार कर दिया, उसके बाद भी ये सिर्फ मांस का ढांचा ही था। तब परमात्मा श्री हरि नारायण ने अपनी चेतना उनके अंदर डाली, जिसको हम बोलते हैं ना परमात्मा और आत्मा। परमात्मा मतलब परमात्मा और उसी का अंश आत्मा। तो हम सब जो हैं वो सारे परमात्मा की ही संतान हैं, उसी की ज्योति हैं। और अभी जो हैं अपने श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उन्हीं के निमित्त हम ब्राह्मण जी मारते हैं, है ना, ब्राह्मण को घर पे भोजन करवाते हैं ना, उन्हीं के निमित्त करवाते हैं कि भाई उनको मिले। और लोग गया जी जाते हैं या और कहीं पे भी पिंडदान वगैरह करवाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? उनको मोक्ष मिल जाए। आप में से कोई बताएगा कि मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का मतलब क्या समझते हो आप? मोक्ष का मतलब ये है कि परमात्मा ने 84 लाख योनियों का इंतजाम कर रखा है। जैसे हमारे पास में जब हम यहाँ पे बैठे हैं, आप देखो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, इनके अंदर भी प्राण है ना। आप देखो जब तक ये जमीन से जुड़े हुए हैं, हरे हैं, इनको काट दो तो ये सूख जाएंगे। प्राण है ना इनके अंदर भी। कीड़ी मकोड़े, पक्षी, जलचर, मतलब क्या है कि जमीन के नीचे रहने वाले सांप, बिच्छू, कीड़ी मकोड़े जितने भी हैं, ये जमीन के ऊपर रहने वाले
चाहे हम हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, कुछ भी हैं, जल के अंदर रहने वाले, चाहे वो मेंढक है, चाहे मछली है, चाहे केचुआ है, कुछ भी हैं जो, और ऐसे ही आकाश में उड़ने वाले। तो इनको अलग अलग कोई 84 लाख योनियां बताई जाती हैं और परमात्मा ने सब तरह की व्यवस्था कर रखी है। व्यवस्था मतलब कोई किसी का लेके अब देता नहीं है ना। हो जाता ना कि मीठा मीठा बोले, प्रेम से बोल के, और हमारे से हमारा धन ले गए मेहनत का, और जब वापस देने की बारी आई तो वापस नहीं देते। तो परमात्मा ने सबकी व्यवस्था कर रखी है। कोई अगले जन्म में आपके घर में गाय भैंस बन के आएगा जो कि आपको दूध देगा, है जी। कोई आपके घर में गन्ना बन के आएगा जिसका आप कोल्हू के अंदर पेल के जूस निकालोगे। कोई आपके घर में फलदार वृक्ष बन के आएगा जो खड़ा खड़ा आपको फल देता रहेगा। परमात्मा ने सारी व्यवस्था कर रखी है। हम खुश हो जाते हैं, वो सारा वर्णन इसके अंदर आएगा। लेकिन आज हम सर्वप्रथम गणेश जी को नमन करते हैं। बाबा लाल बेग जी जिनका स्थान इस मंदिर में है, उनको प्रणाम करते हैं। श्री कान्हा सती जी जिनका स्थान ये है जहाँ पे हम अपनी कथा कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी, माता मनसा देवी, माता दुर्गा देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ काली, माता चंडा देवी, चंडी देवी, माँ चिंतापूर्णी, माँ ललिता देवी, माता फूलमती, जिनका स्थान इस पवित्र धाम में बना हुआ है। और इस पवित्र धाम का नाम मां शीतला मंदिर प्रांगण। बाबा शिव परिवार यहाँ विद्यमान हैं, बालाजी महाराज यहाँ विद्यमान हैं, साईनाथ हमारे यहाँ विद्यमान हैं, न्यायाधीश शनिदेव जी यहाँ पे विराजमान हैं। हम सबको प्रणाम करते हैं, सबका आह्वान करते हैं कि वो आए और निर्विघ्न हमारी कथा को संपन्न करवाएं और हमारे ऊपर आशीष बरसें। जैसा कि मैंने अभी वर्णित किया था कि ये पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष के अंदर मोक्ष शब्द आता है, और मोक्ष शब्द का मतलब है जब हम 84 लाख योनियां जो हमारे बीच में हैं उसमें आवागमन से बच जाएं। कारण कहते हैं ना, कोई किसी की बातें छुप के सुनता है तो माताएं मैंने क्या कहती हैं, अगले जन्म में छिपकली बनेगी, दीवारा के कान लगाती घूमेगी, है ना। हकीकत है। कोई किसी का धन चोरी करके चला गया, बोला सांप बनेगा, है जी, बोलते हैं ना। तो ये 84 लाख योनियां परमात्मा ने बना रखी और 84 लाख योनियों का प्रावधान बना रखा है कि जो व्यक्ति जिस तरह का कर्म करता है उस तरह की योनि में उसको जाना पड़ता है। और जितने भी साधु संत हैं वो सारे हमारे को सद्व्यवहार की बातें बताते हैं कि किसी का बुरा मत करो, किसी के पर स्त्री पर नजर मत डालो, पर धन पराया धन जो है उसके ऊपर नजर मत डालो, अपने में संतोष करो। ये सारी चीजें हमारे को बताते हैं और उसके बाद में इसका फल क्या बताते हैं कि हम 84 लाख जो ये योनियां हैं इसमें आवागमन से बच जाएं। अब जिनको मोक्ष मिल जाता है वो कहाँ जाते हैं? जो माताएं बहनें अपने पूर्वजों की पिंडदान करवाए आए, गया जी गए या पिंडारा गए या जहाँ भी गए और पूजा करके पितरों को मुक्ति दिलवाए आए, होता है ना। अब वो मुक्ति होने के बाद में जाते कहाँ हैं?
किसी ने सोचा है कभी ये? वो परम पिता परमात्मा जो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं, जिनका विराट स्वरूप है। विराट स्वरूप कैसे है? आप किसी व्यक्ति का स्ट्रक्चर देखो, ढांचा देखो उसका, उस ढांचे में उसकी कमर जो है वो पृथ्वी है, परमात्मा जो है कमर जो है वो पृथ्वी है, और कमर से नीचे का हिस्सा जो है उसमें 6 लोक हैं जिसको हम पाताल बोलते हैं, और 7 लोक ऊपर बसे हुए हैं जिसको हम आकाश, ब्रह्मांड, तारामंडल और इस तरह से बोलते हैं। इस प्रकार 3 लोक बना रखे हैं, 14 भुवन बना रखे हैं। परमात्मा की पूरी सृष्टि की रचना है। इसके ऊपर जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, ये सारे के सारे जैसे हमारे यहाँ पे ये शरीर पे बाल होते हैं, रोए होते हैं, वो रोए हैं। और जितने भी पर्वत हैं वो सारे परमात्मा की हड्डियाँ हैं, और जितनी भी नदियाँ बह रही हैं वो परमात्मा का, जैसे हमारे शरीर में रक्त रहता है वैसे वो बह रहा है। और सूरज चांद जो हैं वो परमात्मा का आँखें हैं, जो हमारी 10 दिशाएं हैं वो परमात्मा के कान हैं। यानी कि समस्त ब्रह्मांड में हमारे परमपिता परमात्मा विद्यमान है। अब किसी से भी प्रेम कैसे होता है? या तो हम उसको साकार रूप में देखें, जिस चीज को हमने देखा ही नहीं उस चीज के प्रति प्रेम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो या तो हमारे सामने वो चीज हो, उसको हम साकार रूप में देखें, और या फिर उसके बारे में हमने सुन रखा हो। यहाँ रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी कौन थी? भगवान कृष्ण के साथ शादी हुई थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को कभी देखा ही नहीं था, सिर्फ उनके बारे में कथाएं सुन रखी थी, और उन कथाओं को सुन सुन के भगवान से प्रेम हो गया था। यही कारण है कि हमें भगवान की कथाएं बार बार सुननी चाहिए। जो माताएं बहनें गर्भ से होती हैं, उनको घर की जो बड़ी महिलाएं हैं वो कहती हैं कि बेटा आप भगवान की तस्वीर अपने सामने लगाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही बच्चे का स्ट्रक्चर आता है। हम जैसी मन में कल्पना करते हैं वैसा ही शरीर आता है। आप देखो, बच्चा जो है, बच्चे के माता पिता, चाचा ताऊ, बाबा दादी, नाना नानी, सबके स्वरूप उस बच्चे के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? कहाँ से आते हैं? माँ जो है वो उन सब का स्मरण करती है। वो अपने पति को देखती है तो पति का स्वरूप उसके अंदर आता है। अपने सास ससुर को देखती है, सास ससुर का रूप उसके अंदर आता है। अपने माता पिता को देखती है, माता पिता का स्वरूप उसमें आता है। अपने बहन भाइयों को देखती है, उनका स्वरूप उसमें आता है। अब देखने वाले की नजर जो है वो क्या है कि जो ससुराल पक्ष वाले हैं वो कहते हैं ये तो भाई बिल्कुल अपने पापा के ऊपर गया, बच्चा वही है, ये तो अपने बिल्कुल अपने पिताजी पर जा रहा है भाई। और उसी का जो ननियाल पक्ष है बच्चे का, वहां जाते कहते हैं तो बिल्कुल अपनी माँ पर जा रहे हैं। और सास बहू की ठंड जाती है, यो बहू पे कत्ते गया, क्या तक गया, कड़े देखो दिखता है जी, होता है ना। तो ये जैसा हमारा मन होता है और जैसा हम विचार करते हैं वैसा बच्चे को स्वरूप मिलता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा जिस चीज की कथाएं बार बार सुनती हैं उसी रंग में रंग जाती है, और ये संगत का प्रभाव है। तो इसलिए हमें संगत जो है परमात्मा की करनी चाहिए। हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो पांचों इंद्रियों का भोजन उनको चाहिए। अब भोजन में हमारे को सात्विक खाना है, तामसिक खाना है, राजसिक खाना है, वो हमारी इच्छा है। भाई कहने का मतलब हमारे पास पालक, बथुआ है ना, हरी सब्जियां, दूध दही
लस्सी वो भी हैं खाने के लिए। दूसरी तरफ हमारे पास मांस, मीट, अंडा, मच्छी ये भी हैं, है ना। और तीसरा इन दोनों से विपरीत काजू कतली। काजू कतली के अंदर ऊपर सोने के वक्र, चांदी के वक्र हैं जी, वो भी हमारे पास हैं। भाई कोई भी चीज व्यवस्था तो हमारे को ही करनी है ना। तो ये तीनों अलग अलग गुण हो गए। राजसिक गुण जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, स्वर्ण भस्म मिला दी, चांदी भस्म मिला दी और उसका भोजन कर रहे हैं, वो राजसिक भोजन हो गया। और जो मांस, मीट, अंडा या इस तरह की चीजें हैं वो हमारी तामसिक हो गई। और इसी तरह से जो साधारण भोजन हम करते हैं, दूध, दही, घी, हलवा जो भी खाते हैं, खीर पूरी जो भी खाते हैं, वो हमारा सारा का सारा सात्विक है। अच्छा, जैसा हम भोजन करते हैं वैसे गुण हमारे अंदर जाते हैं। हमारे को इसीलिए जितने भी व्रत वगैरह होते हैं उसमें क्या कहते हैं, आप निराहार हो। निराहार रहने का मतलब इस शरीर की शुद्धि हो जाए, इस आत्मा की शुद्धि हो जाए। और उसमें भी कहते हैं जैसे शराब पीने वाले हैं वो भी कहते हैं बोले आज मंगलवार है, आज नहीं पीना भाई, है जी, आज शनिवार है, आज नहीं पीना। तो ये क्या है, कम से कम उस दिन परमात्मा का स्वरूप करके सात्विक अपना शरीर जो है, मंदिर, वो सब स्वच्छ हो जाए। ऐसे ही मैंने मंदिर के अंदर कुछ एक व्यवस्था देखी, वो भी उस पर भी बोलना चाह रहा हूं। मैं यहाँ आया तो मैंने देखा माताएं जो हैं अनाज की डेरियां बना देती हैं छोटी छोटी। कोई भी चीज है वो जगह से अच्छी लगती है, जिसका जो स्थान है वहां पे अच्छी लगती है। तो उसके लिए मैं यहाँ कमेटी से, प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे राजू भाई जो यहाँ पे सेवा में लगे रहते हैं, मैं जब भी आया हूँ यहाँ पे मिले हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि अनाज के लिए एक अलग से वो कोई बर्तन रखवा दें। कारण वो अनाज पक्षियों के निमित्त है। अब माता रानी जो है, माता रानी तो अनाज उठा के खाने से रही। आप यूं बताओ, हम कोई पैसा कमा के लेके आते हैं, वो पैसा हम सारा खुद ही खाते हैं क्या? किसके लिए लेके आते हैं? अपने परिवार के लिए लेके आते हैं ना। भाई जितने भी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, एक दिन मैंने मेरे पिताजी से कहा क्या मैं उदास था, तो मेरे को उदास देख के उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है। ये बात आज से 20-22 साल पुरानी, बल्कि 25 साल पुरानी 25 साल पुरानी है, कोई नहीं। एक दिन मैं उदास बैठा था, 25 साल पुरानी बातें होगी। तो पापा ने पूछा, पिताजी ने हमारे ने, कि बेटा क्या बात है जी? तो मैंने कहा जी सैलरी बहुत कम है, जो महीने में कमा के लेके आते हैं वो 5 दिन में 7 दिन में साफ हो जाता है। तो उस चीज को लेके मैं उदास था। मेरे पिताजी ने कहा, बेटा अगर ये पैसे बचते तो मैंने इतने कमाए थे कि ये कमरा भर जाता है जी। भाई सारी जिंदगी में मैंने इतना पैसा कमाया है कि अगर ये खर्च नहीं होते ना तो ये कमरा भर जाता। लेकिन हमारे पास पैसे हैं या नहीं है ये मैटर नहीं है। यूं होता तेरी कोई जरूरत है वो तो बीच में नहीं रहती ना, तेरे काम चल रहे ना। मैं कहा जी बढ़िया चल रहे हैं काम चलने में कोई समस्या नहीं। तो बोला ज्यादा टेंशन मत रखा है। कहने का मतलब एक आदमी अपनी जिंदगी में बहुत सा पैसा कमा के लेके आता है और उसके पास कोई पैसा नहीं है, उसके बाद भी वो खुश है। क्यों? क्योंकि उसका पैसा उसके परिवार के ऊपर लग रहा है। यही है ना भाई। हमारे सास ससुर लगा लो, हमारे माता पिता लगा लो, हमारे घर वाले लगा लो, वो बेचारे सारा दिन मेहनत करके कोई 50,000, कोई लाख, कोई 5 लाख रुपए महीना लेके आते हैं। और आज उनके पास चले जाओ, हो सकता है उनके पास में 2,000 रुपए जेब में
ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट है। क्यों संतुष्ट है? क्योंकि उनका पैसा उनके परिवार पे, उनके बच्चों के लालन पालन पे लग रहा है। इसी प्रकार जो हमारे परमात्मा हैं, उनके भी हम बच्चे हैं। तो ये जो सारी कमाई है वो किसके लिए है? वो हमारे लिए ही है। परमात्मा जो आपसे ले रहा है वो आपने अनाज के रूप में दिया, आपने जल के रूप में दिया, आपने भोजन के रूप में दिया। वो किसके लिए ले रहा है? वो आप लोगों के लिए ले रहा है और उसको सही जगह पे पहुंचना चाहिए। जो आप अनाज की कुड़ियां लगाते हो यहाँ पे, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, माता रानी को दिखाओ, माँ मैं तेरे खातिर यो अनाज लेकर आई हूं, और उसको एक टब में, एक ड्रम में किसी में डाल दो। और जो ये प्रबंधक कमेटी है यहाँ पे, उनसे अनुरोध करूंगा कि उस अनाज को या तो जलचर जो हैं हमारे, जो जल में रहने वाले जीव हैं, वहां तक पहुंचा दे, वो खा लेंगे, या फिर आकाश में उड़ने वाले जो जीव हैं उन तक पहुंचा देंगे। यहाँ क्या होगा? यहाँ पैरों में आएगा, अनाज का अपमान होगा, और माँ भी मर्यादा से बंधी हुई है, वो भी आके झाड़ू लगाने से रही है जी, मर्यादा में बंधी हुई ना। भाई हमारे घर के आके तो कोई कुंडी लगा जाए तो हम या तो उसको गाल दुपड़ दे के वहीं समझा देंगे कि मेरे घर के आगे डेरी क्यों लगाई इतने, है जी, और या फिर सफाई करके अपना साफ कर लेंगे। अब माँ मर्यादा से बंधी हुई है, माँ दोनों ही काम आपके साथ नहीं कर सकती, ना तो आपको गालियां दे सकती। क्यों? क्योंकि हम उनकी संतान है कि भाई मेरा चबूतरा, मेरा घर, तेने अपने घर का आगे कौन लगाएगी डेरी, मेरे घर का आगे क्यों लगा दी, है जी। अगर व्यवस्था में साथ देना ही है तो टब रख दो, टब के अंदर रख दो, माँ में लिया ये कोठी अनाज यो तू कित पूछाओगी, तू जाने तेरा काम जाने। देखो उसमें क्या होगा, पैरों में आएगा, जल डलेगा, जल डल के वो नाड़ियों में जाएगा, ना तो वो जीवों को मिल पाया किसी को खाने के लिए, वेस्ट गया, और माँ का दरबार खराब हुआ। और बाकी भी मैंने मंडियां देखी जो यहाँ पे बनी हुई है, अपनी माँ वैष्णो देवी की है ना, बाबा लाल बेग की है, कान्हा जी की है, दुर्गा माता की है, ज्वाला माता की है। इन मंडियों के ऊपर भी दीपक जला रखे हैं, है जी। शिव महापुराण के अंदर वर्णित है, वेदों की बात कर रहा हूं मैं, शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि दीपक जो है वो बाहर जलाओ। कई लोग शिवलिंग के ऊपर जला जाते हैं, वहां पे स्पष्ट लिख रखा है कि कोई आदमी इस तरह कृत्य करता है उसके घर से दुख तकलीफ बाहर नहीं जाती है। तो कभी भी मंडियों के ऊपर दीपक मत जलाओ, दीपक का स्थान बनाओ अलग से, उस स्थान पे जलाओ। और परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, विराट स्वरूप है। आप ये देखो, कीड़ी की भी भूख वो शांत करता है, हाथी की भी भूख वो शांत करता है, हमारी भूख भी वो शांत करता है। हम तो चलो परिश्रम भी कर लेते होंगे, थोड़ा बहुत कर्म भाई अपना लगा लेते होंगे, लेकिन ये चींटियां हैं, ठीक है, मछलियां हैं, तालाब में मेंढक हैं, कबूतर हैं, ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं, कौवे हैं, ये बताओ कौन सी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। और परमात्मा इनकी भी व्यवस्था बनाए हुए है। आपको पता है ये कौवे जो हैं उनको गुलगुले खिलाने के लिए कहा जाता है शास्त्रों में, है ना? क्या कारण है उसका? जो तेल होता है वो कौवों की डिलीवरी में सहायता करता है। कौवे जो प्रजनन शक्ति होती है उसमें सहायता करता है। तो सब चीजें जो हैं शास्त्रों में उनके निमित्त जोड़ दी गई। पीपल है, पीपल को पानी देना कहा जाता है, उसके पीछे शास्त्रों में जो वर्णित है वो तो है ही।
शास्त्रों में परमात्मा का स्वरूप बताया गया है पीपल को। और जितने भी देवी देवता हैं और पितृ देवता हैं, ये जिनके पास शरीर नहीं है वो इस पे विद्यमान होते हैं, बैठते हैं। हम भी आह्वान करेंगे कि हमारे पूर्वज, चाहे उनको मोक्ष मिल चुका है और चाहे उनको मोक्ष नहीं मिला है, उन सब से प्रार्थना करेंगे कि वो आए और हमारे पीपल के ऊपर विराजमान हो और हमारी कथा को सुने। ऐसा कहा जाता है कि भागवत कथा जब हुई तो वहां बांस के पेड़ में धुंधकारी प्रेत ने आकर कथा सुनी थी। तो जिनके पास स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर में है, वो भी कथाएं सुनने के लिए आते हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ, हमारे बच्चे कोई राग रागनी हो रही है, वहां जाते हैं सुनने के लिए, या एक तरफ भजन कीर्तन होता है वहां जाते हैं सुनने के लिए, तो हमारे को खुशी कब होती है? हैं जी? हैं जी? भजन सुनने जाएंगे, खुशी होगी। तो इसी प्रकार जब हम भी भगवान की कथाएं सुनने के लिए आते हैं, भगवान के भजन सुनने के लिए आते हैं, तो हमारे पूर्वज खुश होते हैं। अब वो पूर्वज चाहे मोक्ष मिल चुका हो और चाहे ना मिला हो, मोक्ष का मतलब मैंने क्या बताया था, 84 लाख योनि से आवागमन से पीछा छूट जाना। अब पीछा छूट गया, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो मरती नहीं। तो आत्मा, देखो शरीर जो है इसको जड़ चैतन्य बोलते हैं। जड़ चैतन्य का मतलब जड़ पत्थर बाठा, ठीक है ना, और चैतन्य जिसमें चेतना शक्ति है, जो अपने आप से हिल डुल सकता है, अपने आप से श्वास ले सकता है, ये सारे के सारे वो चैतन्य। तो जड़ जो है ब्रह्मा जी ने बना दी और चेतना विष्णु जी ने उसमें डाल दी। हमारा शरीर तैयार हो गया। जब हमारा कार्यकाल पूरा हो जाता है तो चेतना निकल जाती है और शरीर यहाँ जड़ रूप में पड़ा रह जाता है। अब इस चीज को कोई नहीं नकार सकता। क्यों? क्योंकि हमारे में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने मृत्यु को देखा ना हो, चाहे वो बाबा के रूप में आई हो, चाहे वो दादी के रूप में आई हो, चाहे नाना के रूप में आई हो, चाहे नानी के रूप में आई हो, हमने देखा है सबने। तो जो चलता फिरता पुतला है, हम चलते फिरते पुतले हैं ना, चलते फिरते पुतले हैं, जब वो चेतना शक्ति निकल जाती है फिर वो हिलता डुलता है, जैसा वहां पड़ा रह जाता है। और जो शरीर हमारा शादी के टाइम हम जाते हैं, चाहे लड़का देखना हो चाहे लड़की देखनी हो, पता नहीं कितने लड़कों कह देते हैं ना, इसकी चाल बढ़िया कोनी है जी, इसकी तो शक्ल बढ़िया कोनी, इसके तो बाल उड़ रहे हैं, इसके तो यह हो रही है, इसके तो वह हो रही है। और इतना सिलेक्ट करके 10 में 20 में 50 में 10 गांवों में जाके 20 गांवों में जाके जिसको हम अपना बनाते हैं, और चेतना शक्ति निकलते ही क्या कहते हैं, दिन छिप जाएगा इन्हें फूके हो। मतलब जो हमें सबसे प्रिय था भाई, माताएं बहनें जो है, मेरी माँ जो है, मेरा शरीर उठाव में था और पहली पोत का मैं बेटा था, और 16 साल की मेरी माँ की शादी हो गई थी, तो 17-18 साल की एज में मैं हो गया, और 10-15 साल में 15 साल में मैं दिखने लगा बराबर का। तो कहती थी मेरे साथ ना चल रहे, खाम खाई में देखनी है, कहेंगे कि पता नहीं किसके लिए चल रहे। होता है ना ऐसा भाई, किसी की जल्दी शादी हो जाए और बेटा हो गया तो बराबर का हो जाता है, बेटी होगी बराबर की हो जाती है, तो देखने लगे तो मेरे साथ ना चले, देखनी है, सोचो मत देखनी है, कुछ भी सोचो। अब माँ बेटे का जो है इतना प्यार कि स्कूल से आया, आते ही माँ ना दिखी तो सारे अड़ोस पड़ोस सारे ढूंढे आया, माँ कितनी गई, माँ कितनी गई, माँ कितनी गई, है जी। अब वही माँ वही बेटा, 23 दिसंबर 1992 को मेरी माँ एक्सपायर हो गई, गुजर गई, ठीक है। मेरी आंखों के सामने उसको दाह संस्कार दिया है, और कुछ नहीं कर सकते आप, क्या करोगे उसका? चेतना निकल गई, जड़ का करोगे क्या? शरीर का कौन आपको रखने देगा उस शरीर को? तो ये शरीर है, ये जड़ और चेतना है,
और चेतना जो है वापस परमात्मा में जाती है। उसके दो ही रूप हैं, या अगर मोक्ष मिल गया तो परमात्मा का स्वरूप बन गई, मोक्ष नहीं मिला तो वो 84 लाख योनियों में घूम रही है। अगर फैसला नहीं हुआ तो बीच में अधर में लटकी हुई है। तीन ही चीजें। अगर परमात्मा ने उसकी व्यवस्था कर दी कि भाई तेरा ये निर्धारित कर दिया तेरे को ये बनना है, तो वहां भेज दिया। अगर उसके पुण्य कर्म हैं, उसको मोक्ष मिल गया तो अपना स्वरूप दे दिया, अपने अंदर ही विद्यमान कर लिया। जैसे एक लोटा जल जो है आप तालाब के अंदर डालिए, क्या उस तालाब में से उस लोटे जल को निकाल सकते हो? वो सारा तालाब जो है, वो जल जो था तालाब बन गया। तो ऐसे ही जो हमारी आत्मा थी हमारे पूर्वजों की, और उनको मोक्ष मिल गया तो वो समुद्र में मिल गई, भगवान के अंदर मिल गई, परमात्मा के अंदर मिल गई और उसी का स्वरूप हो गई। अब स्वरूप कुछ भी हो जाए, स्वरूप कुछ भी हो जाए, मैं हूं या मेरा बेटा है, वो चाहे प्रधानमंत्री बन जाए चाहे मुख्यमंत्री बन जाए। योगीनाथ जी हैं, आदित्यनाथ योगी, सब जानते हैं। हाँ जी, कौन है आदित्यनाथ योगी? यूपी के मुख्यमंत्री बाबा जी हैं, है ना? बाबा जी बन चुके, सन्यासी हो गए, सारी बातें ठीक हैं। लेकिन आपने इंटरव्यू देखा हो, जब उनकी मां गुजरी तो वो अपने मीडिया के सामने भी अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाए। तो ये प्रेम है भाई, माँ बेटे का कह लो जो भी है। तो चाहे इस जन्म में रहें चाहे दूसरे जन्म में रहें, चाहे मोक्ष मिल जाए, जो हमसे जुड़ा हुआ है वो हमारी खुशी देखकर, हमारी सदगति देखकर खुश होता है और हमारी दुर्गति देखकर वो भी दुखी होता है। और जब वो ये देखते हैं कि भाई जो काम हम नहीं कर सके वो काम हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही खुशी होती है। कहने का मतलब, कई माताएं हैं जिनकी छोटी उम्र में शादी होगी, स्कूल पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, उनके बच्चे आज डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं या कोई और बड़ा पद लेते हैं, देश में अपना नाम रोशन करते हैं। तो माताएं मैंने ये समझती है भाई मैंने ही किया है, गलत तो नहीं है। यही खुशी होती है ना भाई, जो काम मैं नहीं कर पाई वो मेरे बेटे या मेरे बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का स्वरूप है। और हम चाहे इस लोक में रहें चाहे दूसरे लोक में रहें, चाहे हमारा मोक्ष हो जाए और चाहे ना हो जाए, जब भी हम कोई अच्छे काम करते हैं तो हमारे पूर्वज भी खुश होते हैं। कथा करने के लिए सबसे उत्तम स्थान जो है वो मंदिर बताया। तो हम भगवान की कृपा से माँ शीतला माता के प्रांगण में आज यहाँ कथा कर रहे हैं। उसके बाद में वृक्षों की छांव मिली हुई है। इस धूप के अंदर भी हम बिना पंखे के अगर बैठ पा रहे हैं तो ये इन वृक्षों की देन है। इन वृक्षों को भी हम प्रणाम करते हैं। और कथाएं सुनाने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि हमारे को भगवान से प्रीति बढ़े, भगवान से लगाओ। इसमें जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया उस समय की बात है, यानी कि आज से 5000 साल पहले ये ग्रंथ जो है हमारे भागवत 5000 साल पहले लिखी गई। इसमें एक हमारे हुए वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने 17 वेदों की रचना की और उन्होंने देखा कि त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, इनके अंदर मनुष्य की आयु लंबी होती थी। तो जिसके पास समय ज्यादा हो वो समय निकाल के परमात्मा का नाम ले सकता है। और हमारे पास में दिन में 24 ही घंटे हैं। 24 घंटों में हमने अपने घर की जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है, बच्चों को भी पढ़ाना है, माता पिता का भी ध्यान रखना है, ठीक है,
हमारे घर वाले जो हैं वो काम पे जाते हैं, उनकी भी व्यवस्था देखनी है, घर की साफ सफाई भी देखनी है। कहने का मतलब समय कम हुआ। अब कलयुग के अंदर आयु है वो निर्धारित कर दी 120 साल कि कलयुग में व्यक्ति 120 साल तक जी सकता है, लेकिन कर्मों के आधार पर ये पक्का नहीं है कि वो 2 साल जिएगा या 20 साल जिएगा या 70 साल जिएगा। कर्म ये शरीर है, इस शरीर को अगर हमने खुद संवारा नहीं, संभाला नहीं, तो ये भी तो हमारे कर्म है ना। एक बंदा, सबको पता है हमारे को कि नशा करने से शरीर क्षीण होता है। किसको नहीं पता ये बात, बताओ है भाई? किसको नहीं पता ये बात कि नशा करने से शरीर क्षीण होता है? एक बार वो हाथ खड़ा करो जिसको ये नहीं पता। आपको नहीं पता? चलो हम बता देते हैं कि नशा किसी भी प्रकार का हो वो शरीर को खत्म करता है। उसके बाद भी लोग नशा पता करते हैं, क्योंकि नशा किया नहीं कभी, पता क्या लगेगा। नशा करते हुए तो देखे होंगे हैं, ऐसे लोग देखे होंगे जो 20-30 साल की आयु में शराब वगैरह पी के फेफड़े खराब कर लिए हैं जी, या कैंसर हो गया और निकल गए, डॉक्टरों ने उनके अंग जो हैं वो भी निकाल दिए, किसी का मुंह बंद हो गया, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, किसी को कोढ़ निकल आया, किसी को कैंसर निकल आया। ऐसे केस हमने देखे होंगे ना। और परमात्मा की माया देखो, उसके घर वाले उसको देख के भी सीख नहीं ले पाते। भाई घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग ऐसा कर गया या कोई बच्चा ऐसा कर गया, उसको देख के भी हम ये नहीं कर पाते। और हम क्या कहते हैं, बोला ये तो बेवकूफ है, ये तो पूरी बोतल पिया करता, बिना कुछ खाए पिया करता। हम तो खा पी कर 2 पैग ले वहां, है जी। कहने का मतलब व्यवस्था देख के भी अनजान हो जाते हैं। किसी की मृत्यु हो गई, कोई छोटे बच्चे भी होते हैं, कोई 20-30 साल का, कोई 50 साल का, कोई 70 का, कोई 100 का, बहुत से मरते हैं, देखे हमने। लेकिन देखने के बाद भी कहते हैं कि ये तो था नालायक, इसलिए चला गया। मतलब उनको देख के भी सीख नहीं लेते कि जिस दिन हमने जन्म लिया उसी दिन से काल हमारे साथ में लगा हुआ है। जिस दिन हमने जन्म लिया ना, उसी दिन से काल लगा हुआ है। उसका मौका जहां बैठा वहीं वो ले जाता है, चेतना को निकाल लेता है, शरीर को छोड़ जाता है। जिसको शास्त्र कहते हैं कि जैसे व्यक्ति कपड़े बदलता है, इसी तरह से आत्मा शरीर बदल लेती है। और कपड़ों से प्रेम किसको, कपड़ों से किसको प्रेम है? जब तक वो साफ सुथरे हैं, जब कटे फटे हो जाएं, उन पे कीचड़ लग जाए तो उतार के फेंकने में कितना समय लगता है। हम कोई अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीद के लेके आए, 5,000 रुपए की साड़ी ले आए, 50,000 रुपए की साड़ी ले आए, और घर से बाहर निकलते ही साथ कौवा ने बीट कर दी, या गंदा पानी था, गंदा पानी पड़ गया। अब उसको लेके घूमते रहोगे, तुरंत जाके उस 50,000 वाली को भी बदल के 2,000 रुपए वाली पहनी आओगे। तो फिर आत्मा जो है वो दूषित शरीर को लेके क्यों घूमे? तो आत्मा तो 1 सेकंड में कपड़े बदलती है, और जिस प्रकार हमारे को दुख नहीं होता वैसे ही उसको भी दुख नहीं होता बदलने का। तो ये जड़ और चेतन की कहानी है। इसी में हमारे जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने 17 पुराण लिखे, और ये देखा कि त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग में समय बहुत होगा, लेकिन कलयुग में समय निर्धारित नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 120 साल, और कम का तो पता ही नहीं। कम का तो कहते हैं भाई
7वां सा हट गया, 8वां सा हट गया, है ना। भाई गर्भ में आने से पहले ही, शरीर में अपना पृथ्वी पे आने से पहले ही चला भी गया। तो ये कर्मों के प्रभाव हैं। किसी की आयु कितनी है, किसी की कितनी है, ये कहानी जो है, ये कहानी भी हमारे पूर्वी जो हमारा श्रीमद् भागवत कथा बोलते हैं, ये भी इसी चीज के लिए हैं। इस चीज के लिए कैसे? राजा परीक्षित हुए। राजा परीक्षित थे। महाभारत कौन कौन जानता है? महाभारत के बारे में जानते हो सारे, है नी? महाभारत में पांडु और कौरव यही थे ना। 5 पांडु थे और 100 कौरव थे। 5 पांडुओं के और 100 कौरवों के बीच में सिर्फ एक ही बच्चा बचा था, जिसका नाम था परीक्षित, उत्तरा के गर्भ में। और वो भी पांडवों और कौरवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनका बेटा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कहने पे उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। यानी कि वो आखिरी बच्चा भी मारने की योजना बना दी थी। लेकिन परमात्मा ने जितनी बार अवतार लिए, कभी गर्भ में नहीं गए। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, किसी को नहीं पता, साक्षात प्रकट हुए थे। राम का जन्म लिया, किसी ने नहीं देखा, साक्षात प्रकट हुए थे। मत्स्य अवतार लिया, किसी ने नहीं देखा। कछुआ अवतार था, किसी ने नहीं देखा। वामन अवतार था, किसी ने नहीं देखा। कपिल देव जी थे, किसी ने नहीं देखे। ठीक है, हमारे सुखदेव जी थे, वो गर्भ में गए थे, वो उनकी कहानी बताएंगे कभी। तो अभी पहली बार परमात्मा गर्भ में गए, वो भी उस बच्चे को बचाने के लिए जिसका नाम परीक्षित था, और जो कौरव पांडवों का इकल्ला वारिस था। और सारी संपूर्ण सृष्टि का मालिक कौरव पांडवों की लड़ाई के बाद में राजा परीक्षित को बना दिया था, राजा बना दिया। राजा इतने धर्मात्मा थे कि धर्म से सारा काम करते थे। और उसी समय कलयुग आ गया उनके पास, और कलयुग ने आके शरण मांगी और कहा कि आपके जो पूर्वज थे और आपके जो गुरु थे भगवान कृष्ण, वो भी शरण में आए हुए को शरण देते थे, और ये आपका भी धर्म बनता है। इस प्रकार जब उसने विनती की राजा परीक्षित से, तो राजा परीक्षित ने उनको अपने राज्य में स्थान दे दिया। और स्थान कहां दिया? स्थान दिया जहां जुआ खेलते हो वहां तो रह सकता है, जहां शराब पीते हो वहां तो रह सकता है, जहां वैश्यावृत्ति होती हो वहां तो रह सकता है। अब कलयुग ने कहा कि महाराज ये तो तीनों चीजें आपके राज्य में है ही नहीं। आपके राज्य में ना तो आप मदिरालय चलाते, ना आप जुआ खेलने देते किसी को, और ना कोई वैश्यावृत्ति होती, तो मैं रहूंगा। कोई एक अच्छी जगह दे दो जहां मैं रह सकूं। तो उस समय कहते हैं कि राजा परीक्षित के पास सोने की कमी नहीं थी, तो उन्होंने कहा तू सोने में रह जा, स्वर्ण में रह जा। और दुर्भाग्य से या भगवान की प्रेरणा से, कुछ भी कह सकते हो, जरासंध का नाम सुना है आपने? आएंगी सारी कथाएं सुनाऊंगा मैं आपको। आज थोड़ा थोड़ा डिटेल में वैसे बता रहा हूं आपको। जरासंध का नाम सुना है? भीम ने जिसको फाड़ा था 2 टुकड़ों में, कंस के ससुर थे वो। और उनको हरा के उनका मुकुट भीम ले आए थे, और भीम के पुत्र थे राजा परीक्षित। आज राजा परीक्षित का मन हुआ कि ये मुकुट पहनना चाहिए। होता है ना हमारे पास कोई जेवर गिरवी रख जाए कोई हमारे पास में, कि भाई पैसे दूंगा छुड़वा ले जाऊंगा, और वो जेवर हमारे को पसंद आ जाए,
तो हम कहते हैं ना, चल आज तो इसको पहन के देख लेती हूँ, है तो अपना ही, होता है, कोई बड़ी बात नहीं। जरासंध का मुकुट राजा परीक्षित के पास था और राजा परीक्षित ने वो मुकुट आज धारण कर लिया जो सोने का बना हुआ था। और कलयुग का निवास कहाँ था? सोने में। कलयुग का निवास सोने में था ना, और ऊपर से वो मुकुट जो है वो दुराचारी जरासंध का था, तो उसका स्वभाव उनके अंदर आ गया और उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया जाने अनजाने, और ऋषि के बेटे ने श्राप दे दिया कि तू 7वें दिन तेरे को तक्षक नाग डस लेगा। अब राजा परीक्षित को पता चल गया कि तेरा शरीर तेरे पास 7 दिन के लिए है, 7 दिन बाद इस शरीर को छोड़ के जाना है। जब किसी को अपनी मृत्यु का पता चल जाए, ये पता चल जाए कि भाई तेरे पास है ही 7 दिन, तो क्या करेगा? अगर मान लो हमारे में से कोई है, किसी को ये पता चल जाए कि हमारे 7 ही दिन है हमारे पास, क्या करोगे? बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनोगे, हैं जी? अगर हमारे को पता चल जाए, अगर हमारे को पता चल जाए कि हमारे पास 7 ही दिन है, तो क्या करोगे? खीर पूरी बनाओगे क्या? है जी? 10 मिनट रुको, 10 मिनट में करूँगा, ठीक है? 10-15 मिनट रुको, 10-15 मिनट में करते हैं, फिर कल से करेंगे कथा, है ना? कोई बात नहीं, 10-15 मिनट बैठो आप। अब क्या था, मेरे एक बात का जवाब दो कि अगर अपने को ये पता चल जाए कि हमारे पास है ही 7 दिन जीने के लिए, तो भी आप घर में रोटी बनाने जाओगे क्या? है जी? रोटी तो खानी पड़ेगी, 7 दिन तो जीना है। हाँ भाई, फिर पकवान भाओगे कि यूं बताओ? मैं वो बात ठीक है, मैंने सिर्फ इस बात का जवाब दो, सिर्फ इस बात का जवाब दो, अगर अपन यूं पता चल जाए कि अपने पास 7 ही दिन है, 7वें दिन भगवान अपन बुला लेगा, तो ईब घर में खीर पूरी बनवाओगे के? हैं? बढ़िया बढ़िया कपड़े मंगवाओगे, सारे रिश्तेदार इकट्ठे करके डीजे बजवाओगे, खुशी तो कर ले आएंगे फिर, है जी? क्या करोगे? तो वो कहानी राजा परीक्षित के साथ आज हो रही है। राजा परीक्षित को ये पता है कि तेरे पास 7 ही दिन है। उसने जितने भी अपने गुरु थे, जितने भी ब्राह्मण थे, सबको बुला लिया। अब सब ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा माला फेर ले बैठ के, है जी? किसी ने कहा कि दान पुण्य कर ले, किसी ने कहा तीर्थों पे घूमिया। अकेले हमारे एक सुखदेव जी थे जो वेद व्यास जी के पुत्र थे, उन्होंने कहा कि राजन कुछ मत कर, परमात्मा का नाम ले, कथा सुनूंगी और भगवान से प्रीति बढ़ा। क्यों? क्योंकि अंतमति सो गति, जैसा हम अंत में सोचते हैं वैसी ही हमारी गति हो जाती है। लेकिन उसके लिए हमारे को अभ्यास आज से ही करना पड़ता है। जो छोटे बच्चे हैं वो ये सोचें कि 12वीं करते ही नीट का पेपर देंगे और जाकर डॉक्टर नहीं बन जाएंगे या डॉक्टर बन जाएंगे, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। उसके लिए आपको 12वीं क्लास तक पढ़ना पड़ेगा, और जो भी आपका खास करके 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक साइंस में, मैथ में जितना भी आपने पढ़ा है और करंट अफेयर्स में, उन सबको पढ़ना पड़ेगा। जब बार बार पढ़ोगे तब पेपर में आपको याद आएगा, और अन्यथा पेपर में आप अगर आपके सामने किताब भी रख दें तो भी आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे। ये यहाँ पे है, जो चीज हमने कभी सुनी ही नहीं, परमात्मा का नाम सुना ही नहीं, परमात्मा के दर्शन किए ही नहीं, और यूं सोचे कि अचानक में चतुर्भुजी भगवान की मूर्ति उनके सामने रख देंगे और उसकी मुक्ति हो जाएगी,
नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको वो प्रिय ही नहीं होगी। जिस चीज से लगाव होगा उसी से तो प्रीति होगी ना। अब लगाव की कहानियां यूं हैं कि कोई बुजुर्ग अपने प्राण दे रहा था, तो प्राण देते समय क्या याद आता है? मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बहू कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है जी? उसने भी यही कहा, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बहू कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है। सारे इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करने के बाद में अंत में कहता है, बोला सारे उड़े हैं? बोला हाँ। बोला फिर पल्ला कमरा पंखा क्यों चला रखा है उसने, बंद कर दो। है जी? फिर उसका बिल कौन भरेगा? उसका बिल सारा बाप भरेगा, तुम्हें बंद करो। क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी बेचारे ने बिल भरे हैं। है जी? सारी जिंदगी बिल भरे हैं। अब अंत समय में तुम उसको भगवान का नाम देना चाह रहे हो, कैसे ले लेगा भगवान का नाम? अब हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, जब किसी की सांसें रुक जाएं, तेज तेज एकदम वो हो जाता ना भाई, पता लग जाता है अब यो घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, ऐसा होता है। तो वो तुलसी का पत्ता लेके आएंगी, गंगा जल लेके आएंगी, अनु कहेंगी जल्दी मुंह खोल, जल्दी मुंह खोल। है जी? और वो क्या करेगी, छोरा कहता है छोरा बता दे। हैं? क्यों? क्योंकि उसको तुलसी के पत्ते की महिमा पता ही नहीं, उसने बेचारी ने कभी तुलसी का सोचा ही नहीं। और वो ये सोच ही नहीं पा रही या वो जीव जो है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि तुलसी तेरे को क्यों दी जा रही है, क्यों तेरे को गंगा जल दिया जा रहा है। है जी? उसको वो प्रिय है ही नहीं। लेकिन जब उसने कथाएं सुन रखी है, उसको पता है कि अंतिम समय में ये लेने से तेरा कल्याण होगा, तो अब वो खुश हो गए कि गिला दे दे, बतेरी जी ली। है जी? ये तैयारी है, परमात्मा के पास जाने की तैयारी है। और ये एक दिन में नहीं होती। ये यूं नहीं होता कि भाई लास्ट समय में अपना कर लेंगे। ऐसे ही एक कथा और आती है, उसमें किसी ने सोचा कि भाई तुरंत का दिया हुआ तो दिख जाए है, पहले दिया हुआ कौन दिखे। तो आपा तो जब जान लगाएंगे ना, जदे दान करांगे, वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके दान के लिए जोड़ देता है। माँ मुझे क्षमा करे, यूं समझ लो एक उदाहरण के तौर पे, बोला शीतला माता का मंदिर ऊंचा ठुआना है, 50-60 लाख रुपए लागने हैं। है जी? तो ये थोड़े थोड़े पीछे इकट्ठे करके जोड़ दो, जात्या नहीं देकर जाऊं भाई, वो कौन दूं भाई, बदिया तो माँ भूल जाएगी, जात्या नहीं याद दूंगा। अकमा में देखा है था, देखी वे चौथा ऊंचा ठुआ का है तेरा में। तो उसने 50-60 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब अंत समय में क्या हुआ, उसकी बोलती होगी बंद। भाई जीव आत्मा जब निकलती है तो अपने साथ विकार तो लेके आती है, उसकी होगी बोलती बंद। अब वो इशारा कर रहा है कि इस कमरे में देख लो पीछे दरे हैं, बोल तो पा नहीं रहा, कह रहा है इस कमरे में देख लो पीछे दरे हैं। वो किसी तरह से समझ के ने उस कमरे में भी चले गए। हेलो हेलो, किसी तरह से वो उसकी बात समझ के उस कमरे में भी चले गए और कमरे में पैसे भी मिल गए। तो अब पैसे मिलने के बाद उसको ये कौन बताए कि ये पैसा शीतला माता के मंदिर को उठाने के लिए बनाया रखा था। अब वो कहते हैं, बोला चलो बापू तो जान लग रहा है, जाता जाता हमारा तो भला कर गया, 50 लाख रुपए देगा, आज सी गाड़ी लावांगे, है ना। तो ये तैयारी एकदम नहीं होती, अचानक नहीं होती। जो करना है आज करना होता है, कल का कोई समय नहीं होता। समय क्या हो गया? समय सही हमारा तो नहीं, समय भी क्या हो गया अंदाज। चलो, राजा परीक्षित के पास 7 ही दिन थे, इसलिए जो है भागवत 7 दिन की रखी जाती है। जबकि भगवान का नाम बार बार सुनना चाहिए, जितनी बार सुना जाए उतनी बार सुनना चाहिए। हम जैसे आए यहाँ पे तो हमने प्रधान जी से बात की, तो प्रधान जी बोले अभी महीने 2 महीने पहले यहाँ पे भागवत हुई है। मैं कहा महीना 2 महीना तो बहुत हो गया,
हम तो हफ्ते पहले हुई होती तो भी आगे होते नहीं। भाई परमात्मा का नाम जो है वो जितनी बार सुना जाए उतनी बार अच्छा है, जितना किया जाए उतना अच्छा है। तो परमात्मा का नाम हमें सुनना चाहिए, परमात्मा के दर्शन हमारे को करने चाहिए, चाहे हम तीर्थ पे जाएं ना जाएं, चाहे हमारे हाथ से दान छूटे ना छूटे, क्योंकि ये भी हर एक किसी के बस की बात नहीं होती छूटना भी, ठीक है। लेकिन परमात्मा का नाम जरूर सुनना चाहिए, वो किसी भी रूप में किसी भी तरह से। ये हमारी जो भागवत है, भागवत यही बताती है कि आज से 5000 साल पहले नैमिषारण्य के अंदर 88,000 ऋषियों ने इकट्ठे होके ये बात की थी। वहाँ पे उनको बताया गया था कि जो 17 पुराण हैं वो पढ़ने में कठिनाई होगी, हर आदमी के पास में समय नहीं होगा सुनने का, इसलिए 17 पुराणों को जोड़ के एक कथा रखी गई जिसका नाम महाभारत है। उसको 18वां पुराण बोला गया। ऐसे हमारे 18 पुराण बने। तो वेद व्यास जी ने जो महाभारत की रचना की वो इस उद्देश्य से की थी कि जो महाभारत को पढ़ लेगा और समझ लेगा वो समझ लो उसने 17 पुराण पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद में उनको संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? महाभारत सीरियल आपने देखा होगा ना, तो महाभारत सीरियल में शुरू से लेके लास्ट तक बोला भाई यो मार काट, वो मार दिया, यो मार दिया, यो कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। तो संतुष्टि नहीं थी उनको। उस संतुष्टि के लिए भगवान श्री हरि के परम भक्त नारद जी ने उनको प्रेरणा दी कि इसके अंदर भगवान की कथाओं को जोड़ो। जो माताएं बहनें लड्डुआ गोपाल की पूजा करती हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं, छोटे बच्चे के रूप में मानती हैं, जो उनकी कथाएं सुनती हैं कि कैसे उन्होंने अपने गांव में सबको माता बहन बना रखा था, किसी के घर भी घुस जाते थे, माखन खा लेते थे, जो प्रेम था। गोपी ग्वालन भी जो उनको बंधवा देती थी, खुद ही तो बंधवा देती थी, जाके माँ को कहती थी बोले ये मटकी फोड़ा हमारा, यूं करिया वो करिया, और माँ जब उसको बांध देती थी कमरे में तो खुद ही बेचैन हो जाती थी कि आज आया को नहीं, है जी। ये प्रेम था। तो ये प्रेम उनकी कथाओं को सुनने से ही होता है कि कैसे वो अपनी लीलाएं करके गए और क्यों उन्होंने इस संसार में जन्म लिया, क्यों गए, और गए तो अपने पीछे अपनी जिम्मेवारियां किसको सौंप गए, आने का उद्देश्य क्या था, वो सारा आपको इन 7 दिन की जो कथा है ये हमारी श्रीमद् भागवत, इसके अंदर आपको सुनने को मिलेगा। आज हमारी माताओं बहनों ने बहुत समय दिया, ठीक है ना। ये कल सही 11:15 पे हम कथा शुरू कर देंगे, 11:15 पे मेरे हिसाब से 11 बजे तक रोटियां आराम से बन जाती है ना, और 2-2:30 बजे तक कोई विशेष काम नहीं होता। 2-2:30 बजे तक हम भगवान की कथाएं करेंगे। अभी भाई एक भजन सुनाना चाहें तो सुना देते हैं, और लाइट आ जाए ज़्यादा अच्छा सुना पाते हैं। आगे चल। माताओं से निवेदन है कल के लिए अपने अड़ोस पड़ोस में निमंत्रण जरूर दे, और जो जोड़े के साथ पूजा करवाना चाहे हम यहाँ पूजा कराएंगे। कथा ये भागवत शुरू होने से 15-20 मिनट सुनिए, आगे अभी तक कोई आगे तक चला जाएगा मैसेज। ये कथा सार्वजनिक है, पूजा का प्रावधान होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। राधे राधे। माताओं से निवेदन है, और जो मेरी आवाज और भी कहीं सुन रहे हैं, माताएं बहनें हैं, वो कल 11 बजे कथा जैसे हमारी भागवत शुरू होगी उस समय पर पहुंचे, और जो माताएं पूजा करवाना चाहती हैं यहाँ अपना गठजोड़े के साथ पूजा करवाएं तो बहुत ही अच्छा है, वरना वो कोशिश करें। सार्वजनिक कथा है। हाँ। सार्वजनिक कथा में इस तरह का कोई नियम नहीं होता, नहीं जोड़ा नहीं है तो पूजा नहीं होगी। हाँ। इसलिए आप अकेले भी पूजा करवा सकते हैं, अकेला भी करवा सकते हैं, उनके साथ भी जैसे आपका भाव जैसे। और पूजा के अंदर मैं एक बात और कह दूं, कथा करने वाले भी आप हो, कथा सुनने वाले भी आप हो, कथा करवाने वाले भी आप हो, देने वाले भी आप हो, लेने वाले भी आप हो। आपकी श्रद्धा 1 रुपए की है, आप 1 रुपया दो। आपकी श्रद्धा 100 की है, 100 दो। आपकी श्रद्धा लाख की, लाख दो।
कोई आपको कहने वाला ये नहीं आएगा तूने 1 क्यों दिया, तूने लाख क्यों दिया। आज हाँ जी, माताओं से निवेदन है कि पूजा के लिए अपने जो घी की जोत जलेगी और लास्ट वाले दिन 7वें दिन जो यज्ञ होगा उस हवन के लिए भी थोड़ा थोड़ा 2 चम्मच 4 चम्मच जैसे भी बने वो अवश्य लाएं। कल से हम यहाँ डोली रख देंगे और कोशिश होती है हम जब किसी के घर में जाते हैं परिवार रिश्तेदारी में हम खाली हाथ नहीं जाते, कोशिश करते हैं मीठा वगैरह कुछ लेके जाते हैं ना। जरूरी चाहे आप चीनी के दाने भी ले आओ घर से, मीठा हो कुछ भी हो, आप मीठे में आप समझ जैसे हमारे पेट की मिठाई है कुछ भी है लाए। परमात्मा भाव के मुख्य होते हैं। भाव ये नहीं है कि हमने भाव सिर्फ अपने विचारों पे निकाले, उसको क्रियान्वित करना, जीवन में उतारना, वो सही भाव है। ये नहीं अब कहने के तो हम भाव की बात करते हैं और जीवन में ना उतारे और वो जब ना दिखे, अगर आपके पास क्षमता है अच्छी योग्य है तो उसको हमने भाव को जीवन में उतारना चाहिए। भगवान के दरबार में आते हैं हम तो इसीलिए हम यहाँ माथा अवश्य टेकेंगे। जब मंदिर में भी जाते हैं तब घंटी बजाते हैं। घंटी का मतलब ये होता है हे परमात्मा हम तेरे दरबार में आ चुके, हमारी हाजिरी लग रही है, अब हम तेरी शरण में आए हैं। तो जहाँ भागवत होती है भागवत के पास वहाँ सीधा हाथ जोड़ते हैं, वहाँ जोत जल रही होती है, वहाँ आशीर्वाद लेते हैं परमात्मा से, हे परमात्मा हम तेरे पास आए हैं, हमें आशीर्वाद दो, हमें स्मरण दो, हमें शक्ति दो, यथा योग्य दो, हम ताकि हम यहाँ बैठ के सुन सके। और इसके अंदर आप अपने पितरों को याद करके हे पितृ देवता हम आपके कल्याण के लिए ये भागवत सुन रहे हैं, आप हमारा भला करना, आप हमारा जो ये वंश है परिवार है आपका जो चलाया हुआ ये आगे तक बढ़े, धन धान्य से समृद्धि आनंद वैभव की प्राप्ति हो। ये सारे विचार करके भागवत सुनने आना चाहिए और हाजिरी या मारते समय माथा जरूर अवश्य टेकें। आपको बताया जैसे मंदिर में जाते हैं भाई बिना कभी हम घंटी बजाए तो अंदर जाते नहीं, तो किसी के घर में भी जाते हैं तो भी दरवाजा खटखटाते हैं भाई हम आए हैं, तो भगवान को तो पता चले ना भाई हम आए हैं, तो माथा अवश्य टेके। तो यही थोड़ा सा निवेदन है। और लास्ट में दिन हमारा जो यज्ञ होगा उसमें यज्ञ के अंदर ही आप लोगों ने जो ये कलश उठाई है इनकी भी पूजा डेली होगी और पितरों के लिए जो 9 ग्रहों की शांति के लिए जो हम हवन डालेंगे में आहुति डालेंगे वो आप ही के निमित्त होगी, आपके समृद्धि आनंद के लिए वैभव के लिए सुख समृद्धि के लिए होगे ना। कहते हैं ना हे ईश्वर दया निधे भव कृपान्वित जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षा नाम। कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पदार्थों की हमें सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो। ये कैसे प्राप्त होती है? भागवत की कथा सुनने से। धर्म अर्थ कहते पैसे को, काम कहते समस्त सुखों को प्राप्त कर लेना हो गया ना, और मोक्ष कहते हैं परमात्मा के प्राप्त, समस्त चिंताओं से दुखों से छूट जाना, ये 84 के बंधन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। तो इसीलिए ये संसार की भी और संसार के बाद की भी हम कामना करते हैं। ओ शांति। अभी 5 मिनट हम और लेंगे, बैठे पंडित जी। प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, वो लेने गए हैं भाई। जब तक प्रसाद आता है मैं आपको एक प्रसंग और बताता हूँ छोटा सा। आप यूं बताओ अग्नि जो है उसको कोई बच्चा अनजाने से अपने हाथ में ले ले तो उसको नहीं जलाएगी? जलाएगी ना। तो अग्नि का स्वभाव क्या है, चाहे उसको कोई जानबूझ के अपने हाथ में ले और चाहे अनजाने से हाथ में ले, तो वो तो जलाएगी क्योंकि उसका स्वभाव जलाना है। इसी प्रकार परमात्मा का नाम भी है, वो चाहे जाने में लिया गया हो और चाहे अनजाने में लिया गया हो, तो वो अपना काम करता है, परमात्मा उसे स्वीकार करता है। ऐसी एक कहानी आती है जिसमें एक दुराचारी परिवार था, ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया और सारे दुराचार जितने भी सिस्टम थे सारे उसके खराब, शराब पीना, जुआ खेलना, परिस्त्री की तरफ जो भी सारी चीजें उसके घर। उसको किसी साधु संत ने सद्बुद्धि दे दी कि भाई तेरे गोद में जो बच्चा है इस बच्चे का नाम नारायण रख ले। तो उससे नारायण से क्या हुआ, अब सोते जागते
जब भी वो करते तो भजन होने लग गया। भजन का मतलब नारायण चुप बैठ, नारायण रोटी खा ले, नारायण खाना खा, नारायण स्कूल चला जा, नारायण आ लिया कि नहीं आ लिया, नारायण ने कपड़े बदले कि नहीं बदले, है ना। जाने अनजाने अब भगवान का भजन शुरू हो गया। और एक दिन समय सबका आता है जब यमराज उसको लेने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे यमदूत लेने के लिए आए, अब किसी आदमी ने अपने जीवन में सारे बुरे कर्म किए हों, उसको पाल के लेके तो आने से रहे, है ना। तो उसको लेने जब आते हैं तो उनका विकराल रूप देखकर वो डर गया। अब जब डर गया तो जोर जोर से आवाज देने लगा कि नारायण जल्दी आ, नारायण बचा। तो भगवान के दूत जो थे वो आ गए, आके यमदूतों को कह दिया कि भाई ये हमारा क्लाइंट है, हमारा कस्टमर है, इसको हम लेके जाएंगे, है जी, तो हम अपने जाओ। तो यमदूत जो हैं वहां से लौट गए। लौट के यमराज को जाके बोले भाई हमारा रिजाइन ले ले, हम तेरी नौकरी नहीं करते। बोले क्यों नहीं करते? बोले हम लेने गए, वहां भगवान के पार्षद जो थे वो उनको ले गए, तो हमारी क्या जरूरत है, फिर वो ही काम कर लेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा भाई पूरी बात बताओ। बोला पूरी बात क्या? वो कह रहे थे नारायण 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 बचा ले। तो बोला भाई फिर गलत कहाँ है? फिर जब नारायण बचा ले तो नारायण के ही पार्षद आएंगे उसको लेने के लिए, गलत कहाँ हुआ? बोला जी वो नारायण भगवान का नाम नहीं ले रहा था, वो तो अपने बेटे का नाम ले रहा था। तब उन्होंने कहा यमराज ने कि भाई अग्नि जो है वो चाहे जानबूझ के उठाई गई हो और चाहे अनजाने में उठाई गई हो, तो अग्नि जब जलाएगी तो परमात्मा का नाम जो है वो भी जाने में लिया गया हो अनजाने में लिया गया हो वो तो फल देगा। तो बोला वो तो उन्हीं का वो है, तू मत छेड़ उसको, वो अपने आप लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो फिर सभी नारायण नारायण करने लग जाएंगे, या सभी कृष्ण कृष्ण करने लग जाएंगे, या सभी श्याम श्याम करने लग जाएंगे, सभी राधे राधे करने लग जाएंगे। तो कहता है कि इतना होने के बाद भी कलयुग में हर किसी के जबान पे भगवान का नाम नहीं आएगा, और उनको लाने के लिए तुम्हारी नियुक्ति। भगवान जो हैं, जो हमने विराट स्वरूप बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, तो उनका जो मुख है वो यमदूत है, यमराज है। जो दांत है ना वो यमराज हैं, यमदूत हैं। अब भोजन जो है वो जाना तो यहीं से। किसी को तो हम गन्ने को छीलते हैं तो कैसे छीलते हैं, हलवे को खाते हैं तो कैसे खाते हैं, है तो वही मुंह वही दांत वही सारी चीजें, लेकिन तरीका बदल गया दोनों का। किसी कठोर चीज को छीलना है तो पूरा जोर लगा के उसको फाड़ देते हैं, और किसी नरम चीज को लेना है तो अपना लिया रमना, उसका आनंद लिया, खीर खाया हलवा खाया खा लिया, वही मुंह है। ऐसे ही जो बिल्ली है, बिल्ली उसी मुंह से तो चूहे खाती है, और उसी मुंह से अपने बच्चों को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है। यानी कि बिल्ली को अपने बच्चों से प्रेम है तो उनको तो शांति से उठा के लेके जाती है, और चूहों से बैर है तो उन चूहों को उसी से दांतों से फाड़ देती है। तो परमात्मा का स्वरूप तो यमदूत ही हैं, वही रहेंगे, लेकिन वो किसको कैसे लेके जाएंगे? जो परमात्मा का भगत है, परमात्मा का सेवक है, उसको अपने बेटे के समान लेके जाएंगे। और जो परमात्मा का कहा नहीं मानता, परमात्मा के उल्टा चलता है, नशा पता करता है, भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का दर्शन नहीं करता, तो उसको फिर दूसरे तरीके से लेके जाएंगे। श्री भागवत
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति की पावन धुनी, पापों को मिटाने वाला, अजर कराने वाला। ये शांति की पावन धुनी, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, है प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धरती माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आए हुए भक्तों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, माँ शीतला मैया की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। महा